अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज कुरान पाक के 21वें पारे के हवाले से गुफ्तगू होगी। इस पारा मुबारक के अंदर सूरा अल अनकबूत का कुछ हिस्सा, सूरा अर्रूम, सूरा लुकमान, सूरा सजदा, ये 3 सूरतें मुकम्मल और सूरा अल अहज़ाब का कुछ हिस्सा जो है वो शामिल है। तो सूरा अल अनकबूत और जो 21वां पारा है उसका पहला रुकू जो है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तिलावत करें कुरान की और नमाज कायम करें, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से पूरी उम्मत मुसलमा को ये हुक्म हुआ कि कुरान पाक की तिलावत करें। तो गोया कुरान पाक की तिलावत करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की पाबंदी, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करने के मुतरादिफ है। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है कि जो हिकमत और रहमत बड़ी किताब है, यानी इसमें हमारे लिए रहनुमाई भी मौजूद है। इस किताब में रहमतों और बरकतों का समा जो है वो भी मौजूद है। फिर नमाज के हवाले से बात हुई कि बेशक नमाज जो है वो बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। कुरान पाक के अंदर किसी जगह पर भी रब्बे कायनात ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। हर जगह पर खालिक़ कायनात ने नमाज को कायम करने का हुक्म दिया। तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि नमाज कायम करने से मुराद यह है कि नमाज खुशू खुदू आजिज़ इंकिसारी के साथ अदा की जाए। यानी इंसान ऐसा नहीं है कि जब नमाज पढ़ रहा हो तब सिर्फ वो इबादत में है, बल्कि उस नमाज के असरात को कबूल करे। जब वो नमाज के असरात को कबूल करेगा तो फिर जो आगे आयत बयान फरमाई कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है, तो फिर वो इंसान के अंदर वो साफ पैदा होंगे। फिर वो सोचेगा कि अभी मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ और अभी मैं अल्लाह के हुजूर में हाज़िर था, अब मैं ये गुनाह करूँगा या अब मैं फ़लाँ जो बुरी बात करूँगा ये मुझे ज़ेब नहीं देता। तो लिहाजा कुरान पाक में हर जगह नमाज को कायम करने का हुक्म हुआ। उसके बाद दूसरे रुकू में बात हुई कि कुफ़ार जो बार बार मांगते थे कि हम पर अजाब जो है वो जल्दी आ जाए, तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि अगर हमने वक्त मुकर्रर ना किया होता तो हम उन पर अजाब जो है वो नाज़िल कर देते। लेकिन जिस दिन अजाब आएगा जहन्नुम को देखेंगे तो फिर उनसे कहा जाएगा अब चखो वो जो तुम इनकार किया करते थे। दुनिया के अंदर तुम इनकार किया करते थे, जल्दी कब मांगते थे, आज उस अजाब से मिलो। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत जो है उसका बयान हुआ, यानी हर नफ्स ने मौत का जायका लेना है। कोई शख्स जो है, कोई ज़ीरो मौत से बच नहीं सकता, चाहे वो दुनिया का कितना बड़ा बादशाह हो या कितना ही अल्लाह का नेक बंदा हो, हर एक ने मौत का मज़ा लेना है। उसके बाद दूसरी सूरा अर्रूम। सूरा रूम जो है ये मक्की सूरत है, 6 रुकू और 60 आयात पर मुश्तमिल ये सूरत है। पहले रुकू के अंदर रब्बे कायनात ने फरमाया कि रूम मगलूब हो गया, अनकरीब गालिब आ जाएगा चंद सालों में। इसके बारे में ये अचानक रूम का जो कुरान में तज़किरा हुआ, इसके बारे में मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा कि रूम के लोग जो हैं वो ईसाई थे। रूम और फ़ारस उस वक्त 2 बड़ी दुनिया की ताकतें थीं। फ़ारस ने रूमियों पर हमला कर दिया। अब मुशरिकीन मक्का ये चाहते थे कि फ़ारस को गलबा मिले, क्योंकि फ़ारस जो है वो मजूसी थे, आग की पूजा करते थे, और मुशरिकीन मक्का जो है वो बुतों की पूजा करते थे। उनमें एक कदर जो है वो मुश्तरक पाई जाती थी। जबकि मुसलमानों की ख्वाहिश ये थी कि रूम गालिब आए, क्योंकि रूमी जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को मानते थे, ईसाई थे उनमें, और मुसलमानों में कुछ कदरें जो है वो मुश्तरक थीं। तो रब्बे कायनात ने ऐलान फरमाया कि रूम जो है वो मगलूब हो जाएगा, फ़ारस जो है वो गालिब आएगा, लेकिन चंद सालों के बाद दोबारा जो है वो रूम गालिब आ जाएगा। जब रूम को फ़तह मिली तो मुशरिकीन मक्का खुश हुए। जब मुशरिकीन मक्का खुश हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके मजमे में गए। उन्होंने कहा कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया कि अभी रूम जो है वो मगलूब हुआ है, चंद सालों में जो है वो गालिब आ जाएगा। तो अब एक शख्स ने जिसका नाम उबई बिन खल्फ था, उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शर्त लगा ली। उसने कहा कि आप बताएं कितने सालों में जो है वो रूम मगलूब जो है वो दोबारा गालिब हो जाएगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि 3 सालों के अंदर रूम जो है वो दोबारा गालिब आ जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़िम्मे 10 ऊँटों का देना, और अगर रूम गालिब आ गया तो उबई बिन खल्फ जो है वो 10 ऊँट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देगा। जब ये बात हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए।
तो आका अलैहिस्सलाम से इस बारे में गुफ्तगू हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, मैंने कब कहा कि रूम जो है वो 3 सालों में गालिब आएगा? मैंने तो कहा चंद सालों में। और कुरान ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसका माना 3 से लेकर 9 तक जो है वो उसमें शामिल होते हैं साल, यानी 3 और 9 साल के दरमियान जो है वो गालिब आ जाएगा। तो फिर हज़रत बकर सिद्दीक़ को आका अलैहिस्सलाम ने ये मशवरा दिया कि तुम उसके पास दोबारा जाओ, उबई बिन खल्फ के पास, और उससे कहो कि रूम जो है वो 10 साल के अंदर अंदर गालिब आ जाएगा। तुम ये जो शर्त है इसको बढ़ा लो, यानी 100 ऊँटों की शर्त लगा लो। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उबई बिन खल्फ के पास वापस गए और उससे बात की कि रूम जो है वो 10 सालों के अंदर गालिब आएगा और तुम शर्त जो है वो बढ़ा लो, 10 की बजाय 100 ऊँट कर लो। तो उसने जो है वो 100 ऊँट कर दिए और तकरीबन ये 7 साल के बाद रूम जो है वो गालिब आ गया। उस वक्त मुसलमान जो है वो हिजरत करके मदीना आ चुके थे। उबई बिन खल्फ जो है वो मर चुका था। तो हज़रत बकर सिद्दीक़ को उसका जो 100 ऊँट थे वो उसकी औलाद ने अदा किए। तो आका अलैहिस्सलाम से दोबारा पूछा गया अब इन ऊँटों का क्या किया जाए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको सदका कर दो। फिर दूसरे रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत का बयान फरमाया कि पहली दफ़ा हमने पैदा किया और उसके बाद फिर दोबारा पैदा करेंगे, फिर उसी की तरफ लौटना है। उसके बाद क़यामत के दिन और उनके जो मुशरिकीन मक्का के जो शरीक थे उनमें कोई भी उनकी मदद क़यामत के दिन नहीं करेगा, इसका बयान हुआ। ईमान वालों के लिए नेमतें और कुफ़ार के लिए अज़ाब का बयान हुआ। मुख्तलिफ़ औक़ात में अल्लाह का ज़िक्र करने का हुक्म हुआ। फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रुकू में अपनी कुदरत का बयान फरमाया। तीसरे रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तफक्कुर के लिए मुख्तलिफ़ कुदरतों की मिसाल दी। पर मैं तुमको मिट्टी से बनाया, अब इंसान हो ज़मीन में फैले हुए, यानी इंसान अपनी तख्लीक में गौर करे। मिट्टी से रब कायनात ने फैलाया, पैदा किया, अब इंसान इतने ज़्यादा हो गए कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैले हुए हैं। तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि सुकून हासिल करो और तुम में मोहब्बत और रहम को रखा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी शफ़क़त और मेहरबानी है कि खालिक़ कायनात ने इंसानों के दरमियान मोहब्बत और उल्फ़त के जज्बात को रखा है। और दुनिया सिर्फ़ वो मोहब्बत की बिना पर चल रही है। अगर दुनिया में से मोहब्बत को निकाल दिया जाए तो सारे लोग एक दूसरे को कत्ल कर दें और एक दूसरे को कोई बर्दाश्त ही ना करें। ये इंसानियत के लिए मोहब्बत, वालिदैन के लिए मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बत है जिसकी वजह से सारे रिश्ते जो हैं ये दुनिया के अंदर चल रहे हैं। उसके बाद चौथा रुकू है। चौथे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल बयान फरमाई गुलाम की कि तुम्हारा जो गुलाम है उसके अज़ा बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं, लेकिन फिर भी तुम उसको अपना शरीक नहीं बनाते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तुम बुतों को शरीक कैसे बना लेते हो? हालांकि वो अल्लाह की मखलूक हैं। खालिक और मखलूक जो है वो कभी भी बराबर जो है वो नहीं हो सकते। फिर रब कायनात ने फरमाया दीन हनीफ पर चलो और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी न करो। दीन हनीफ वो दीन है जो फितरी है, यानी ये फितरत की पुकार है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी या नसरानी बना देते हैं। फिर 5वें रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लोगों के अमाल की वजह से बार और बहर में फसाद पैदा हो गया, यानी खुश्की और तड़ी में जो फसाद बपा हुआ है वो लोगों के अमाल की वजह से हुआ है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो कुदरत का कोई कसूर नहीं है, माज़अल्लाह इस तरह का नहीं मफ़हूम, बल्कि इसमें यह है कि जो भी इंसान पर आफत आती है वो इंसान के अपने अमाल की वजह से होती है। फिर अपना चेहरा हुक्म हुआ कि अपना चेहरा जो है वो दीन हनीफ की तरफ मोड़ लो और इस यानी क़यामत के दिन से पहले पहले जो कुफ़र करेगा वो बाल उस पर है और जो नेक अमाल करेगा उसके लिए अच्छा बदला है। उसके बाद आखिरी रुकू सूरह रूम का, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर ताकत दी, फिर कमज़ोर कर दिया, फिर बुढ़ापे की तरफ ले गया, यानी इंसान के लाइफ साइकिल को बयान किया। फिर उसने फरमाया कि इसके बाद आखिर तक जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रुकू में आखिरत का बयान फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन के साथ इस सूरह का जो है वो इख्तिताम हो गया। उसके बाद सूरह लुकमान है। सूरह लुकमान मक्की सूरत है, 4 को और 34 आयात पर मुश्तमिल है। हरूफ मुक़त्तआत से आगाज़ हुआ। रब कायनात ने फरमाया ये आयात कुरान की हैं जो नेक लोगों के लिए हदायत और बाइस रहमत है, यानी इसमें हदायत का भी समान है और इसमें रहमत का भी समान है। फिर फरमाया कौन नेक लोग, उनकी खूबियाँ बयान हुई कि वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। फिर फरमाया उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हमेशा हमेश के लिए जो है वो बागात हैं। दूसरे रुकू के अंदर लुकमान हकीम, हज़रत लुकमान, इनके बारे में मुख्तलिफ़ रवायात मिली
और जो ज़्यादा काबिल कबूल कौल है वो ये है कि ये इंसान थे, नबी नहीं थे, गैर नबी थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको हिकमत अता फरमाई थी। तो हज़रत लुक़मान हकीम जो है उनका हिकमत के हवाले से अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें हिकमत अता की ताकि अल्लाह का जो है वो शुक्र अदा करें। और अल्लाह का शुक्र अदा करना जो है वो इंसान के अपने फ़ायदे में है। रब्बे कायनात ने फरमाया कि जो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई फ़ायदा नहीं होता, ना अल्लाह की रुबूबियत में इजाफ़ा होता है, ना वहदानियत में इजाफ़ा होता है, बल्कि इनसे इंसान का अपना ही फ़ायदा होता है। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की और नसीहत में उन्होंने कहा कि शिर्क न करना, बेशक शिर्क जो है ये भारी गुनाह है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटे को दूसरी नसीहत की कि कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी ऐसी नहीं है कि जो ज़मीन व आसमान में हो अल्लाह उसको ला ना सकता हो। यानी ज़मीन व आसमान में जो भी चीज़ है वो राई के दाने के बराबर भी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका भी अहाता किए हुआ है। उसके बाद तीसरा रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का बयान होने के बाद कुफ़ार का रवैया जो है वो बयान हुआ। उन्होंने कहा जी हम तो पैरवी करते हैं अपने आबाओ अजदाद के दीन की, जिसने खुद को अल्लाह के स्पुर्द किया, जिसने खुद को अल्लाह के स्पुर्द किया उसने मजबूत कड़े को पकड़ लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अगर खुद को अपने आप को अल्लाह के कोई स्पुर्द कर देता है तो फिर सारे मामलात उसके अल्लाह के स्पुर्द हैं। फिर उसने मजबूत कड़े को जो है वो पकड़ा है। फिर अल्लाह की कुदरत का मुफस्सल बयान हुआ, फरमाया अगर सारे दरख्त कलमे बन जाएँ और समंदर स्याही बन जाए, इस तरह के 7 समंदर और भी आ जाएँ, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों को लिखना शुरू कर दें, अल्लाह की नेमतों का शुमार करना शुरू कर दें तो वो स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों का, एहसानात का शुमार फिर भी नामुमकिन है। सूरह लुक़मान के चौथे और आखिरी रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का बयान हुआ और आखिरत का जिक्र हुआ कि इस दिन कोई बाप अपने बेटे की तरफ और कोई बेटा अपने बाप की तरफ का बदला जो है वो नहीं देगा। क़यामत के दिन को जब हम देखते हैं तो ये 2 मराहल में है। पहले मरहले में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई एक दूसरे से भाग रहा होगा। यहाँ जो बयान हुआ ये पहले मरहले की बात है। हाँ, जब दूसरा मरहला शुरू होगा तो वहाँ पर फिर शिफात का इज़्न होगा, मुख्तलिफ़ लोगों को शिफात की इजाज़त मिलेगी। उसके बाद सूरह सजदा है। सूरह सजदा मक्की सूरत है, 3 रुकू और 30 आयात पर मुश्तमिल है। हरूफ मुक़त्तिआत से आगाज़ हुआ। कुरान पाक की हक़ानियत की बात हुई कि ये अल्लाह की जानिब से है। फिर अल्लाह की कुदरत का बयान हुआ। दिन में 6 दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन व आसमान को बनाया। फिर फरमाया ये जो गिनती है अल्लाह के यहाँ और तुम्हारे यहाँ मुख्तलिफ है। अल्लाह तुम्हारा जो 1000 बरस है वो अल्लाह के 1 दिन के बराबर है। तो उसके बाद इंसान की तख्लीक की बात हुई कि रब्बे कायनात ने बेकदर पानी के कतरे से इंसान को पैदा किया। क्या ऐसा पानी का कतरा जिसकी कोई कदर नहीं है, कपड़ों पर लग जाए तो कपड़े जो है निजस हो जाते हैं, नमाज नहीं होती, उनको पाक करना पड़ता है। तो अल्लाह ने फरमाया इंसान अपनी पैदाइश की तरफ गौर करे कि हमने उसको बेकदर कतरे पानी के कतरे से जो है वो पैदा किया। फिर मैं दोबारा पैदा किए जाने और मौत और फरिश्ते जो आते हैं वो मौत इंसान की रूह कब्ज़ करने के लिए, इन चीज़ों का बयान हुआ। फिर दूसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत में मुनकर जो है उनको उनसे जब सवाल जवाब होगा तो वो ख्वाहिश ज़ाहिर करेंगे कि हमें दुनिया में दोबारा भेज, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा आज चखो अपने अमाल का बदला जो तुम दुनिया के अंदर किया करते थे। तीसरे और आखिरी रुकू के अंदर रब्बे कायनात ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया कि उन्हें बनी इसराइल के लिए हदायत का ज़रिया बनाया। फरमाया अल्लाह लोगों में फ़ैसला करेगा जिस मामले में लोग आज इख्तलाफ करते हैं। दुनिया के अंदर जितने इख्तलाफात हैं क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मामले में जो है वो फ़ैसला फरमाएगा। फिर अल्लाह की कुदरत का बयान हुआ। आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र का हुक्म दिया और कहा गया कि इंतज़ार करें, वो भी इंतज़ार करें, आप भी इंतज़ार करें, फिर फैसला होगा कि हक़ पे कौन है। उसके बाद सूरह अल-अहज़ाब। अल-अहज़ाब जो है ये लश्कर के मानों में, ग्रोह के मानों में, और इसमें चूँकि ग़ज़वा अहज़ाब के हवाले से बात हुई इसलिए इस सूरत का नाम सूरह अल-अहज़ाब है। और अहज़ाब या ग़ज़वा खंदक ये एक जंग हुई जब मुशरिकीन मक्का जो हैं वो बड़ी तादाद में आए, यानी तकरीबन 6000 लोग वो मक्का से निकले और 4000 कबाइल के मिले, 10,000 का लश्कर लेकर आए। इतनी बड़े पैमाने पर जंग वो जो है इससे पहले नहीं हुई थी। और इसमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशवरे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के बाहर खंदक खोद ली थी, इसलिए इस गज़वा को गज़वा खंदक भी कहते हैं। ये मदनी सूरत है, 9 रुकू और 73 आयात पर मुश्तमिल है।
कुछ जो है वो इस पारे के अंदर बयान हुआ, कुछ जो है वो अगले पारे के अंदर बयान होगा। तो पहले रुकू में आका अलैहिस्सलाम की वसातत से रब कायनात ने ज़माने जाहलियत की कुछ रसूमात के ख़ात्मे का ऐलान फरमाया। रब कायनात ने फरमाया जिस तरह अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में 2 दिल नहीं बनाए, यानी किसी भी शख्स, हर शख्स के दिल के जो सीना है उसके अंदर एक ही दिल होता है, 2 दिल नहीं होते। इसी तरह जिन औरतों से तुम जिहार कर बैठते हो उन्हें तुम्हारी माँ नहीं बनाया। पहला ज़माना जाहलियत का जो रिवाज था वो ख़त्म किया गया कि वो लोग अपनी बीवियों को कहते तुम मेरी माँ जैसी हो या तुम मेरी बहन जैसी हो, इस तरह के लफ्ज़ बोलते तो उससे तलाक जो है वो वाक़या हो जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको जिहार कहते हैं कि कोई महरम रिश्ते के साथ तशबीह देना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहार जो है उसका हुक्म बयान फरमाया कि जिहार करने से किसी की बीवी उसके निकाह से बाहर नहीं चली जाती। अल्लाह ने फरमाया जिन औरतों से तुमने जिहार किया वो उन्हें अल्लाह ने तुम्हारी माएँ नहीं बनाया। और फिर फरमाया इसी तरह तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारे बेटे नहीं बनाया, यानी वो जिन बच्चों को हम अडॉप्ट कर लेते हैं अल्लाह ने फरमाया वो तुम्हारे बेटे नहीं हैं, उनको उनके बापों के नामों से पुकारो, और अगर उनके बापों का इल्म ना हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। यानी शरीयत ने उन बच्चों को अपना नाम देने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी। इंसान यतीम खाने से या किसी बहन भाई से कोई बच्चा ले लेता है औलाद ना होने की सूरत में, औलाद का ना होना बड़ी आजमाइश है, और इंसान अगर किसी बच्चे को लेकर पालता है तो शरीयत मना करती है कि आप उसको अपना नाम नहीं दे सकते, उसको उसके बाप के नाम से ही पुकारा जाएगा। ये हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से बयान हुआ, क्योंकि हज़रत ज़ैद जो है उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुँह बोला बेटा बनाया हुआ था। आगे काम आता आएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात यहाँ क्यों बयान फरमाई। तो फिर ये बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नबी मोमिनों पर उनकी जानों से ज़्यादा हक़ रखते हैं, यानी नबी औला बिल मोमिनीन, नबी जो है वो ज़्यादा करीब है मोमिनों की जानों से। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया एक तो मोमिनीन को अपनी जानों की इतनी फ़िक्र नहीं जितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्र है, क्योंकि लोग ऐसे काम करते हैं जो जहन्नुम में ले जाने वाले हैं। आका अलैहिस्सलाम इनके लिए गारों में रोते रहे, इनके लिए जन्नत की दुआएं करते रहे। दूसरा, इनकी जानों पर आका अलैहिस्सलाम का इनसे भी ज़्यादा हक़ है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा अलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने वालिदैन औलाद हर चीज़ से बढ़कर मुझे महबूब न रखें। तो इसका मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन की जानों पर ज़्यादा हक़ रखते हैं। फिर वह नबी की बीवियाँ उनकी माएँ हैं। ये एक बड़ा यूनिक और इनफरादी हुक्म था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ वो मोमिनीन की माएँ हैं, यानी निकाह वगैरह के मामलात उनके साथ नहीं हो सकते। आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद या अगर आका अलैहिस्सलाम किसी ज़ौजा को तलाक दे देते तो उन औरतों के साथ शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि रब कायनात ने उन्हें मोमिनीन की माएँ करार दिया। दूसरी बात यह है कि ये हुक्म सिर्फ़ उन औरतों तक ख़ास था, यानी ऐसा नहीं है कि जो उन औरतों की औलाद है उनके साथ भी मोमिनीन की जो है वो शादी नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो फिर हज़रत फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली मुर्तज़ा के साथ ना होता। तो पता ये चला कि ये अहकामात जो हैं ये ख़ास उन औरतों की हद तक जो है वो महदूद थे। उसके बाद फरमाया रिश्तेदार एक दूसरे पर ज़्यादा हक़ रखते हैं किताबुल्लाह की रूह से, मगर जो तुम अपने दोस्तों के साथ भलाई करना चाहो ये भी अल्लाह की किताब में मौजूद है। हुआ ये कि जब मुहाजिरीन हिजरत करके आए तो अंसार ने विरासत में भी उनको शामिल करने की कोशिश की, तो रब कायनात ने फरमाया नहीं, मीरास के अंदर मुहाजिरीन का हिस्सा नहीं है, ये जो रिश्तेदार हैं इन्हीं का आपस में हक़ है। हाँ, शरीयत ने 1/3 की इजाज़त दी कि 1/3 माल इंसान अपना किसी भी फलाही काम के लिए किसी दोस्त को भलाई के तौर पर दे सकता है, ये भी अल्लाह की किताब के अंदर मौजूद है। फिर दूसरे रुकू के अंदर रब कायनात ने फरमाया जब कुफार आ गए थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आंधी चलाई और ऐसी फ़ौज को भेजा जो तुम नहीं देख सकते थे। 10,000 का गिरोह आ गया, इधर 4,000 के करीब जो हैं वो मुसलमान थे। खंदक के दूसरी तरफ वो 1 महीना तक उन्होंने पड़ाव रखा। फ़ेस टू फेस तो जंग हुई नहीं है, इंतज़ार ही होता रहा। 1 महीने के बाद अल्लाह की तरफ से एक आंधी चली, उस आंधी से उन लोगों के बर्तन वगैरह जो हैं वो उड़ गए। और कहा जाता है कि अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं होते और ऊँट पर बैठे और ऊँट को मुसलसल मार रहे हैं चलाने के लिए, और उन्हें यह ख्याल ही न रहा कि ऊँट का घुटना जो है वो बंधा हुआ।
यानी उस अल्लाह की मदद आंधी का ये असर था कि उन लोगों की जो कुफार थे उनकी अकल जो है काम करना छोड़ गई थी, तो वो लोग जो है वहाँ से भाग गए थे। रब कायनात ने फरमाया उस वक्त जो है वो लश्कर आए तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे से भी, आंखें जो हैं वो पथरा गई थीं, कलेजे जो हैं वो मुंह को आ रहे थे। यानी उस वक्त की जो कैफियत है, बाहर जो है उन लोगों ने, मुशरिकीन मक्का ने पड़ाव किया हुआ था, अंदर बनु कुरैज़ा ने जो है वो अहद शिकनी कर दी, यहूदियों ने, वो भी तैयार हो गए जंग के लिए। इसलिए फरमाया ऊपर से भी लश्कर आया और नीचे से भी आया। फिर मुनाफिकीन के रवैयों का बयान हुआ कि वो इजाज़त मांग रहे थे, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें जाने की इजाज़त दे, हमारे घर जो है वो खुले हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ये सिर्फ बहाने का हैं, इनके घर जो है वो खुले हुए नहीं हैं। फिर मुनाफिकीन ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादा किया था वो महज धोखे का वादा था। जब खौफ आता है तो तुम देखो उन मुनाफिकीन की कैफियत क्या होती है कि ये आंखें घुमा घुमा कर देखते हैं, और जब खौफ चला जाता है तो ज़ुबान दराजी करते हैं, तेज़ तेज़ ज़ुबानें चलाते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। यह बयान दूसरे रुकू के अंदर हुआ। फिर तीसरे रुकू में फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। साहब रसूल आए कहने लगे या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम मेरे पेट पर पत्थर बंधा हुआ भूख की वजह से। आका अलैहिस्सलाम ने कमीज़ उठाई, आपने फरमाया मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं भूख की वजह से। तो मोमिनीन को हौसला दिया गया कि मोमिनीन तुम्हारे लिए नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, ख़ास तौर पर उस मौका पर, लेकिन अमूमन हर मामले के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मिसाली है जिसमें मोमिनीन के लिए नमूना मौजूद है। फिर ईमान वालों का बयान हुआ कि जब उन्होंने इतने बड़े लश्कर को देखा तो उनके कदम डगमगाए नहीं है, बल्कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे जो वादा किया था वो सच्चा वादा है। उस लश्कर को देखकर उनके ईमान में मज़ीद जो इजाफ़ा हुआ। फिर इसी रुकू के अंदर बनी कुरैज़ा की जो अहद शिकनी है उसका बयान हुआ। अल्लाह ने फरमाया उन लोगों ने जिन्होंने वादे के ख़िलाफ़ किया था, हमने उनकी ज़मीनों को मुसलमानों के हवाले कर दिया। वो ज़मीनें जिन्हें मुसलमानों ने देखा ही ना था वो भी मुसलमानों को दे दी। अब हुआ ये था कि जब ग़ज़वा खंदक से मुसलमान वापस लौटे हैं, अपने हथियार उतारे हैं, तो हज़रत जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए। उन्होंने कहा या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हथियार उतारे हैं, जबकि फ़रिश्तों ने भी हथियार नहीं उतारे। तो इसमें इशारा था कि अब बनु कुरैज़ा की तरफ जाया जाए। बनु कुरैज़ा जो है उनका भी मुहासरा किया गया, काफ़ी दिन मुहासरा जारी रहा। फिर इस बात पर इत्तफ़ाक़ हुआ कि हज़रत साद बिन मुआज़ जो फ़ैसला करेंगे उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। हज़रत साद बिन मुआज़ जो हैं उनके ताल्लुकात क़बल अज़ इस्लाम यहूदियों के साथ, कबीला बनु कुरैज़ा के साथ अच्छे थे, तो उनका ख्याल था कि ये हज़रत साद जो है हमारे लिए नरम फ़ैसला फरमाएंगे। लेकिन हज़रत साद की कैफियत उस वक्त कुछ और थी। कहा जाता है ज़ख्मों से चूर थे और उन्होंने दुआ मांगी थी या अल्लाह जब तक मैं यहूदियों का अंजाम ना देख लूँ तब तक मुझे मौत ना देना। उनके जिस्म से मुसलसल जो है वो खून रिस रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मोहलत दी और उन्हीं को जो है वो हाकिम मुकर्रर कर दिया गया, फ़ैसला करने के लिए काज़ी मुकर्रर कर दिया गया। तो दोनों पार्टियों ने, यानी मुसलमानों ने भी इत्तफ़ाक़ किया और यहूद ने भी इत्तफ़ाक़ किया कि हज़रत मुआज़ जो फ़ैसला करेंगे, हज़रत साद बिन मुआज़ जो फ़ैसला करेंगे हमें वो मंजूर है। तो हज़रत साद बिन मुआज़ ने कहा मेरा फ़ैसला ये है कि इनके जितने नौजवान हैं उनको कत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को जो है वो कैदी बना दिया जाए। फिर इस पर अमल किया गया और बनु कुरैज़ा के मर्दों को जो है वो कत्ल कर दिया गया। उसके बाद चौथा रुकू शुरू ही हुआ है, सारा इसमें बयान नहीं हुआ, थोड़ा सा बयान हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अज़वाज मुतहरात के जो ख़ास अहकाम है उनकी तरफ इशारा हुआ कि अगर तुम दुनिया चाहती हो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो मैं तुम्हें दुनिया देकर रुखसत करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीज़ हैं तो फिर सब्र करो। तो ये मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा कि जो अज़वाज मुतहरात उनका मिजाज ऐसा नहीं था कि वो हर चीज़ का मुतालबा करती थी, लेकिन जब फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर उन्होंने कुछ ज़रूर ख़र्चे वगैरह का मुतालबा किया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर उनसे कहा कि अगर तुम नबी के साथ रहना चाहती हो तो फिर सब्र करो, लेकिन अगर तुम्हें दुनिया चाहिए तो मैं तुम्हें दुनिया देकर जो है वो रुखसत करता हूँ। लेकिन उनमें से किसी ने भी दुनिया का जो है वो मुतालबा ना किया, सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने को पसंद किया। और फिर एक बात बयान हुई कि जो नबी अलैहिस्सलाम की जो बीवियाँ हैं अगर वो कोई बुराई लेकर आती हैं तो उनको दुगना जो है वो गुनाह दिया जाएगा, यानी उनके लिए खुसूसी अहकामात हैं और उनका खुसूसी जो है प्रोटोकॉल बयान हुआ। अगर नेकी करती हैं 2 अजर,
अगर कोई बुराई करते हैं तो उनके लिए गुनाह जो है वो भी दुगना होगा। यहाँ इस जो है पारे का इख्तिताम हुआ। बाकी इसके बारे में अगले जो है वो पारे में बयान होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ खालिक़ कायनात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।